मित्रों, उदय सिंह चौहान का सप्रेम नमस्कार। आज हम 12वीं कड़ी विश्व मैत्री अभियान की प्रारंभ कर रहे हैं। जिसके दिल में, जिसके मनोभाव में मैत्री का आकर्षण हो जाता है, वो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, वो आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आदमी किसी से द्वेष नहीं करता। जिसके मन में मैत्री का भाव उमड़ आता है, वो आदमी प्रेम से, आत्मीयता से, दया से, सहानुभूति से, हमदर्दी से सबके साथ व्यवहार करता है। हम जानते हैं कि संत महात्मा पहुंचे हुए जिसको मानते हैं हम, वो लोग मैत्री की बात करते हैं, सहानुभूति की बात करते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन एक ईर्ष्या, जानते हो ना, ईर्ष्या बहुत महामारी है। वो इससे ग्रस्त आदमी कभी अच्छा सोच नहीं सकता। ईर्ष्या की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति किसी को आगे बढ़ने से आनंदित नहीं होता। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा रोग। अगर इस रोग से ग्रस्त हो गए हम, तो हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हम हमारा जीवन विकसित नहीं कर सकते। आजकल जो संत महात्माएं हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसका चरण स्पर्श करते हैं, उनके दिल में वो भावना नहीं है। ये लोग अगर किसी की उन्नति को देखते हैं, किसी को अपने जीवन में विकसित होते देखते हैं, तो ईर्ष्या करने लगते हैं, ईर्ष्या की आग में जलते हैं और वही सोचते हैं उनके विचारों में कि इस आदमी को कैसे नीचे गिरा दिया जाए, इस आदमी की उन्नति को कैसे नष्ट कर दी जाए। बस यही ताना बाना बुनता रहता है जीवन भर। संत महात्मा की बात मैं करता हूँ, अच्छा, लेकिन जिसके दिल में दया, करुणा, सहानुभूति, हमदर्दी ऐसे गुण होते हैं, ये गुणीजन कहलाते हैं। गुणीजन किसी की ईर्ष्या नहीं करते। गुणीजन क्या करते हैं? दूसरे के गुणों को अपने जीवन में धारण करके उस गुणों को जन जन तक पहुंचाकर सभी को एक बनाते हैं। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में प्राणी मात्र में एक ही आत्मा विचरण कर रही है। अब आप किसको अलग मानोगे? जरा सोचो। जब सभी प्राणियों में एक ही आत्मा विचरण कर रही है, तो सब अपने हैं, हम सबके हैं। तो संत महात्मा यही सोच करके किसी की प्रगति में रुकावट नहीं करते। उसकी प्रगति को चार चांद लग जाए इसलिए प्रयत्नशील रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको विकसित होने देते हैं, उसको नष्ट नहीं करते। आप जानते हो कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जो अध्यात्मवादी होते हैं उसके जीवन में क्रूरता नहीं होती, और जिसके जीवन में क्रूरता आ जाती है वो अध्यात्मवादी नहीं हो सकता। अध्यात्म और क्रूरता, आज हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं को कि जो अध्यात्म के नाम पर अपने को बहुत श्रेष्ठ बताते हैं, श्रेष्ठ, लेकिन अगर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो उनमें इतनी क्रूरता भरी हुई है कि जहाँ हमदर्दी का नाम निशान नहीं, हमदर्दी नहीं, कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई इनके जीवन में छोटों के प्रति प्रेम नहीं, आत्मीयता नहीं, क्रूरता इनके जीवन में बसी रहती है। किसी को आगे बढ़ते देखकर ईर्ष्या से जल जाते हैं, उसको किस तरह से नष्ट कर दे, किस तरह से उस दुनिया से निरस्त कर दे, उसी के ताने बाने बुनते रहते हैं अध्यात्मवादी। अपने को अध्यात्मवादी के श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गिनाने वाले लोग क्रूरता से इतने ओतप्रोत होते हैं कि उसने कभी अच्छा सोचा तक नहीं, किसी प्रगति को वो देख नहीं पाए, ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं।
ऐसे लोग हैं। उसको अध्यात्मवादी कैसे कहे? अरे उसको अध्यात्मवादी कहने में हिचक आती है, शर्म आती है। जो अपने से छोटों को प्यार नहीं कर सकता, प्रेम नहीं दे सकता, उसके दुख दर्दों को दूर नहीं कर सकता, उसको अध्यात्मवादी कैसे कहोगे आप? नहीं कह सकते। एक बात है कि लोगों को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। अपना दुख जो है वो सभी व्यक्तियों को बहुत बड़ा लगता है, लेकिन दूसरों का दुख, अरे दूसरों का दुख उसको बड़ा नहीं लगता। दूसरों के दुख को सामने देखना नहीं चाहता, उसके सहानुभूति तक नहीं जताते। एक बार क्या हुआ कि एक बैंक के ऑफिस में सारे के सारे कर्मचारी आ गए। बाद में बैंक मैनेजर आया, वो अपनी कुर्सी पे बैठा, और जैसा कुर्सी में बैठा तो टेबल पर उसने एक तार देखा, एक चिट्ठी देखी। चिट्ठी में लिखा था, माँ मर गई है, जल्दी आइए। क्या लिखा था? माँ मर गई है, जल्दी आइए। अब बेचारा बैंक मैनेजर हक्का बक्का रह गया, इसकी माँ मर गई। उसने तुरंत सभी कर्मचारियों को बुला लिया, आइए आइए, आज मुझे जल्दी जाना है बाहर, इसीलिए सारी की सारी तैयारियां कर दीजिए। हड़बड़ाहट में उसने ये सब ऑर्डर दे दिया। कर्मचारी चले गए। इतने में एक सिक्योरिटी वाला जो था वो इनके सामने आया, दो हाथ जोड़े, बड़ी नम्रता से गिड़गिड़ाते हुए स्वर में कहा, साहब मेरी माँ मर गई है, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। मैनेजर ने कहा, अरे 4 दिन की छुट्टी, क्या जरूरत पड़ी इतनी? कर्मचारी ने कहा, साहब मेरी माँ मर गई है, मैंने तार रखा है टेबल पे, आपने नहीं देखा? अच्छा, तो ये तेरी माँ मर गई है? हाँ साहब, इसीलिए मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। उसने कहा, ये बैंक का इतना काम है और 4 दिन की छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेगी। माँ तो मरेगी, जिएगी, इससे क्या मतलब? काम से काम लो। मरना जीना तो ये तो कुदरती क्रम है, तो होता रहेगा, इसमें आपको छुट्टी कैसे मिलेगी? जब उसको होश में आया, उन्होंने देखा कि मेरी माँ नहीं मर गई है, ये उस सिक्योरिटी वाले की मर गए हैं, तो उसका चेहरा, उसका विचार सब चेंज हो गए। अब उनको उनका दुख बड़ा नहीं लगा। पहले जब सोचा तो उनको अपना दुख बहुत बड़ा लगा था, लेकिन अब उसने कर दिया, छुट्टी नहीं मिलेगी 4 दिन की, जाओ काम करो। बेचारे को भगा दिया बाहर। भाई साहब, अगर जिसके दिल में करुणा नहीं, जिसके दिल में दया नहीं, जिसके सामने अपने से छोटों के प्रति प्यार नहीं, उसको अध्यात्मवादी नहीं कह सकते। ये निष्ठुर है, इसमें क्रूरता भरी हुई है, और क्रूरता वाला व्यक्ति कभी मैत्री नहीं कर सकता। अगर दिल में मैत्री भरी हो, अगर दिल में मैत्री के प्रति प्यार है, तो फिर वो मैत्री दया और करुणा को जागृत करती है, मनुष्य को मानवता के प्रति दौड़ती है। भाई साहब, आज हम मैत्री के बारे में आपको जो बताई बात, तो आप लोग मैत्री को अपने जीवन में धारण करके करुणा और हमदर्दी के भाग जगाइए। सारा विश्व आपका है, और ये विश्व में जितने भी लोग हैं सभी के आप हो, तो आप दोस्ती का हाथ क्यों ना आगे बढ़ाएंगे? विश्व मैत्री अभियान इसीलिए तो हमने शुरू किया है कि सारे के सारे हमारे मित्र एक साथ जुड़कर पूरे विश्व को एक मैत्री में जोड़ दे, एक मैत्री में बांध दे। कहीं दुख न हो, कहीं दर्द न हो, कहीं कोई किसी की नुकसान पहुंचाने की विचार तक न करे। ये है मैत्री। मैत्री वो पारसमणि है जो सभी को एक करती है। मैत्री वो जादुई है, चिराग, कि जिसमें सभी को सुख समाया हुआ है। आइए, आज की कड़ी हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।